इंश्योरेंस क्लेम्स की वीडियो की श्रृंखला में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यदि किसी कंपनी में स्टॉक का लॉस होता है किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से, उसको हम उसका क्लेम किस तरीके से निकालेंगे और किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। उसी श्रृंखला में आज हम एक एग्जाम्पल लेके और समझेंगे कि यदि स्थितियाँ थोड़ी सी अलग हों या सूचना अलग हो तो इस स्थिति में हम लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल में हमें सूचना दे रखी है कि 4 अगस्त 2020 को सन लिमिटेड के भवन में आग लग गई। 65,000 रुपये के स्टॉक के अतिरिक्त शेष स्टॉक क्षतिग्रस्त हो गया। यानी हम 65,000 रुपये का स्टॉक हम बचा पाए, बाकी शेष स्टॉक हमारा जल के ख़त्म हो गया है 4 अगस्त 2020 को। यहाँ पे हमें 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020 की स्टॉक की सूचना है। 19-20 का परचेज दे रखा है, 19-20 की सेल्स की सूचना दे रखी है। अर्थात यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की सूचना नहीं है। हमें पहले पिछले वित्तीय वर्ष यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे और उस ग्रॉस प्रॉफिट से रेशियो निकाल के उसके बाद हमको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। इसके अलावा अन्य सूचनाओं में हमको दे रखा है कि वर्ष 2021 में जब आग लगी है, आग लगने तक यानी 4 अगस्त 2020 जब आग लगी थी तब तक का हमारा परचेज 11,50,000 और सेल्स 15 लाख रुपये का था। 31 मार्च 2020 को आग लगी जिसके फलस्वरूप 50,000 का स्टॉक नष्ट हो गया। 31 मार्च 2020 यानी फाइनेंशियल ईयर में भी आग लग गई थी जहाँ पे हमें 50,000 रुपये का माल हमारा जल के ख़त्म हो गया था। स्टॉक का मूल्यांकन लागत के 10% कम पर किया जाता है, यानी स्टॉक जो है हमारा 10% कम पे दिखाया जाता है, किंतु इसे यकायक बदल दिया गया और 31 मार्च 2020 को लागत में 10% लाभ जोड़कर स्टॉक का मूल्यांकन किया गया। यानी जो 19-20 की हमें सूचना है उसमें ओपनिंग स्टॉक का मूल्य तो हमने लागत से 10% कम पे दिखा रखा है, यानी 90% पे है, लेकिन जो 31 मार्च 2020 का क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा लागत में 10% ज़्यादा है, यानी 110% पे हमने दिखा रखा है। तो यहाँ पे हमें ओपनिंग स्टॉक को 90% से 100% पे लेके आना है, जबकि क्लोजिंग स्टॉक को हमको 110% से कम करके 100% पे लेके आना है। इंश्योरेंस पॉलिसी हमको यहाँ पे दे रखी है 2 लाख रुपये। तो चूँकि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की सूचना नहीं है तो पहले हम यहाँ पर पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2019-20 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल कर हम पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे, उसके बाद हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले सूचनाएं लेंगे हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 की, यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की सूचनाओं से हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमें 1,80,000। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक। अब यहाँ पे क्या रखा था कि ओपनिंग स्टॉक हम 10% कम पे दिखाते थे, तो स्टॉक है हमारा 1,80,000 का। ये हमने 10% कम मूल्य पे दिखा रखा है, यानी हमने दिखा रखा है 90 पर। इसको हम 100 पे वापस ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90। तो जो ओपनिंग स्टॉक है वो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2 लाख रुपये का। सेकेंड हमारा आ जाएगा टू परचेज। तो पिछले वित्तीय वर्ष का जो परचेज है वो हमें दे रखा है यहाँ पर 24 लाख रुपए। फिर आ जाएगा हमारा बाय सेल्स। पिछले वित्तीय वर्ष की सेल्स हमें दे रखी है यहाँ पर 30 लाख रुपए। और आ जाएगा हमारा बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2020 का हमने 10% ज़्यादा पे दिखा रखा है, तो इसको भी हम सही मूल्य पे लेके आएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक है, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है 3,30,000। ये हमारा 10% ज़्यादा पर है, कॉस्ट प्लस 10% पे, तो इसको भी हम ओरिजिनल कॉस्ट पे लेके आएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इंटू 100 डिवाइड बाई 110। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक चूँकि 10% कम पे था तो हमने ओरिजिनल कॉस्ट पे लाने के लिए 10/90 किया है, 100/90। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 10% ज़्यादा पर है तो यहाँ पे करेंगे इंटू 100 डिवाइड बाई 110। तो ये हमारा आ जाएगा 3 लाख रुपये। इसके अलावा एक सूचना हमें और दे रखी है, पिछले वित्तीय वर्ष यानी 31 मार्च 2020 को भी आग लग गई थी जिसके फलस्वरूप हमारा 50,000 का स्टॉक जल के नष्ट हो गया था। इसकी वैल्यू हमें पहले लागत दे रखी है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा बाय लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर के 2 तरीके होते हैं, या तो हम इसको परचेज में से घटा के दिखा देते हैं या फिर इसको हम क्रेडिट साइड दिखा सकते हैं, जो भी कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पे 50,000 मैंने दिखाएं क्रेडिट साइड, तो हमारा टोटल आ जाएगा यहाँ पर 33,50,000 रुपये। बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमारा आ जाएगा 7,50,000 रुपये।
अब हम निकाल लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जिसका फॉर्मूला हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तब यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 7,50,000, सेल्स है हमारी यहाँ पे 30 लाख, तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है वो यहाँ पर आ जाएगा 25% ऑन सेल्स। सेल्स का 25% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब हम सूचनाओं से बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग। फर्स्ट थिंग, क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा फाइनेंशियल 19-20 का क्लोजिंग स्टॉक है, यही हमारा मेमोरेंडम हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा 2 ओपनिंग स्टॉक। इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये 3 लाख रुपए का। इसके बाद यहाँ पे 2 परचेज आएगी। परचेज आ जाएगी हमारी पिछले वित्तीय वर्ष यानी इस वर्ष के प्रारंभ होने से लेकर आग लगने तक का परचेज दे रखी है 11,50,000 और सेल्स दे रखी है हमें 15 लाख। तो यहाँ परचेज आ जाएगी 11,50,000 और यहाँ पे बाय सेल्स आ जाएगी 15 लाख रुपए। फिर हम यहाँ पे निकालेंगे एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट। तो एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे हमारा है दे रखा है 25% ऑन सेल्स। तो सेल्स है हमारी यहाँ पे 15 लाख रुपए, तो हमारे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा लगभग 3,75,000 रुपये। तो टोटल आ जाएगा डेबिट का 18,25,000। जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारा आ जाएगा बाय एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। यानी दुर्घटना की तिथि को जो हमारा अनुमानित स्टॉक है वो निकल जाएगा इससे हमारा 18,25,000। तो ये हमारा आ जाएगा 3,25,000 रुपये का। अब हम करेंगे स्टेप 2। क्लेम निकालने के लिए जो हमारा स्टेप 2 है वो हमारा हो जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक निकालेंगे। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कैलकुलेशन कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। तो ये इसको हम निकालेंगे इस तरीके से, एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। इतनी ही हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी भी होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है हमें। वो हमको निकला था हमारा 3,25,000। इसमें से लेस कर देंगे वो स्टॉक जो आपने बचा लिया था, यानी सैलवेज गुड्स इसमें से अपन लेस कर देंगे। तो बचाया गया माल था हमारा यहाँ पर 65,000, 65,000 रुपये। तो यहाँ पे 65,000 इसमें से हम लेस कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक। यानी एक्चुअल में जो हमको लॉस हुआ है स्टॉक का वो हुआ है हमें 2,60,000 रुपये का। अब यदि इस प्रश्न में औसत वाक्य लागू नहीं होता या इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी एस्टिमेटेड स्टॉक ऑफ ऑन डेट ऑफ फायर से ज़्यादा होती तो हमारा यही इंश्योरेंस क्लेम की राशि भी हमारी यही निकल जाती 2,60,000। पर यहाँ पे चूँकि हमारी पॉलिसी होनी चाहिए थी 3,25,000 की, जबकि पॉलिसी है हमारी केवल 2 लाख रुपए की। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 3 हमको इंश्योरेंस क्लेम भी निकालना पड़ेगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम हम यहाँ पे निकाल लेंगे। अमाउंट ऑफ क्लेम का हमारा फॉर्मूला होता है लॉस ऑफ स्टॉक, एक्चुअल में कितना लॉस हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ पॉलिसी आपने एक्चुअल में कितने की पॉलिसी ले रखी है डिवाइडेड बाय पॉलिसी कितने की होनी चाहिए थी, यानी स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर हमारा कितना स्टॉक था। पर ये फार्मूला हम तभी लागू करेंगे जब हमारी पॉलिसी स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर से कम हो। यदि ज़्यादा या बराबर है तो फिर हमें फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा लॉस ऑफ स्टॉक हमको एक्चुअली में लॉस हुआ है 2,60,000 रुपये का। पॉलिसी हमने ले रखी है सिर्फ 2 लाख रुपये की, जबकि एस्टिमेट स्टॉक है हमारा यहाँ पर 3,25,000 रुपये। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम जो है वो निकल जाएगा ₹1,60,000। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यदि क्वेश्चन में हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं दे रखा है तो हम पिछले वित्तीय वर्ष की सूचनाओं के आधार पर पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट से हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 से हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो।
यहाँ पे ध्यान रखना है कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में यदि कोई भी आपने लागत से कम या ज़्यादा पे दिखा रखा है तो उसको हम पहले ओरिजिनल कॉस्ट पे लेके आएंगे, यानी कम है तो हम करेंगे 100/100 माइनस रेट, यदि ज़्यादा है तो हम करेंगे 100/100 प्लस रेट। ओरिजिनल कॉस्ट पे लाने के बाद हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इस सूचनाओं के आधार पे बनेगा हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद तो फिर हम आगे का जो प्रोसेस है हमारा लॉस ऑफ स्टॉक निकालने का, पॉलिसी निकालने का, वो सेम वैसा ही होगा जैसे हमने एग्जाम्पल जो हमने फर्स्ट वीडियो में किया था उसको करेंगे, वैसे ही हमें किया जाएगा। आज के लिए इतना ही।